बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आप तमाम नाजरीन से यही दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर हमारे असबाक में शिरकत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कीजिए और अपने साथियों को, अज़ीज़ों को, दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास से, हमारे असबाक से मुस्तफ़ीज़ हो सके। साथियों, आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वह है नूहुर रसूल। नूह पैगंबर, नूह रसूल। व अरादल्लाहु अन युरसिल नूहन इला कौमिही। अल्लाह ने चाहा कि नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के तरफ रसूल बनाकर भेजे। अब इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा उसमें ये डिस्कस हो रहा था कि वो रसूल फरिश्ता हो या इंसान। अब यहाँ पर ये बात सामने आई कि अब रसूल जो है वो एक इंसान है। तो आइए, व अरादल्लाहु अन युरसिल नूहन इला कौमी। अल्लाह ने चाहा कि नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे। कान फिल कौमी अगनिया व रुआसाउ। गनीयुन जमा अगनिया बमाना मालदार, गनी लोग, और रुआसा जो है ये इसके माना भी मुतरादिफ है। गोया कि ये कर लीजिए कि रईस लोग, इलाके के रईस लोग। हम लोग उर्दू में बोलते हैं कि भाई ये तो मालदार है, यानी वो गनी भी आ सकता है, रईस भी आ सकता है। रईस जो है वो मालदार है। चौधराहट जिसको बोलते हैं, चौधरी लोग। रुआसा उसी के माना में है। उसके बाद है रईसुल जमा रुआसा। हम जो तर्जमा करेंगे वही है कि चौधराहट, ठीक है, या चौधरी। और अगनिया व रुआसा काना का इस्म, और काना के इस्म होने की वजह से दोनों मरफू है। काना फिल कौम अगनिया व रुआसा, कौम में बहुत से मालदार और रईस लोग थे। वलाकिन अल्लाह इख्तारा नूहन लिरिसालतिही, लेकिन अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया। इख्तारा यख्तारु, इख्तियारन के माना चुनना, मुंतखब करना। और रिसालतुन जमा रिसालत, पैगाम, रिसालत, दावत। वलाकिन अल्लाह इख्तारा, लेकिन अल्लाह ने मुंतखब किया नूह अलैहिस्सलाम को लिरिसालतिही, अपनी रिसालत के लिए, अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए। वलम यख्तार अहदम मिनहुम, और उनमें से किसी को, हम की ज़मीर अगनिया और रुआसा की तरफ, ठीक है, उनमें से किसी को मुंतखब नहीं किया। यख्तर जो असल में था यख्तारू, ये लम है। आप जानते हैं कि लम लम्मा लाम अमरा लाइन शर्तिया, जब ये फिल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं ये हुरूफ, तो फिर फिल मुज़ारे के आखिरी वाले हर्फ़ों को जज़्म देते हैं। अगर उसके आखिर में हर्फ़ इल्लत तो उसे भी गिरा देते हैं, नून इराबी तो उसे भी गिरा देते हैं। तो यख्तारू था, तो अगर जज़्म देंगे तो फिर यख्तार, यानी इजमाए साकिनन हो जाएगा। एक अलिफ साकिन, दूसरा रा, तो इजमाए साकिनन की वजह से हर्फ़ इल्लत अलिफ को गिरा दी, तो क्या होगा यख्तर, ठीक है। वलम यख्तर अहदम मिनहुम, और लम जो दो तरह से अमल करता है, एक लफ्ज़ी, एक मानवी। मानवी तौर पर लम लम्मा लाम अमरा इन शर्तिया, ये जो हुरूफ है ये इस तरह से अमल करते हैं कि मानवी एतबार से माने को फ़ेल माजी में कर देता है, ठीक है। फ़ेल मुज़ारे के माने को, फ़ेल मुज़ारे के जो माने हैं वो माजी में कर देता है। और लफ्ज़ी तौर पर ये अमल करते हैं ये हुरूफ के फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ में अगर हर्फ इल्लत तो उसे भी गिरा देते हैं, और अगर ना हो तो फिर आखिरी वाले हर्फ को जज़्म देते हैं, ठीक है। वलम यख्तर अहदम मिनहुम, और उनमें से किसी को मुंतखब नहीं किया। अल्लाहु यअलमु मन यहमिलु रिसालतहु, अल्लाह जानता है कि कौन उसकी रिसालत को उठा सकता है, उसके पैगाम को उठा सकता है। हमला यहमिलु, हमलन के मना उठाना, बर्दाश्त करना। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि बर्दाश्त करना, ठीक है। अल्लाह यअलमु मन यहमिलु रिसालतहु, अल्लाह जानता है कि कौन उसकी रिसालत को बर्दाश्त कर सकता है, या ये कि कौन उसकी रिसालत को उठा सकता है। वल्लाहु यअलमु मन यहमिलु अमानतहु, यहाँ पर हम यहमिलु का तर्जुमा अदा करने कर लेंगे, ठीक है। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है कि मन यहमिलु अमानतहु, कौन शख्स उसकी अमानत को अदा कर सकता है। वकान नूहुन रजुलन सालिहन करीमन, और नूह अलैहिस्सलाम तो एक नेक, सालेह और करीमुन नफ्स थे। देखिए, नूहुन कान का इस्म,
آپ جانتے ہیں کفلا ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. نوحن کان کی اسم اور رجلن جو ہے یہ کان کی خبر، اور صالحن رجلن کی صفت اول اور کریمن رجلن کی صفت ثانی. تو ترجمہ ہوگا نوح علیہ السلام ایک نیک اور معزز شخص تھے. وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيمًا، یہ بھی اسی کا جملہ ہے. اور نوح علیہ السلام ایک عقل مند اور بردبار شخص تھے. وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحًا شَفِيقًا، اسی طرح کے الفاظ ہیں. اور نوح علیہ السلام ایک مشفق اور ناصح شخص تھے. وَكَانَ نُوحٌ صَادِقًا أَمِينًا، دیکھیں نوح کان کی اسم اور صادقاً امیناً یہ نوح کی صفت ہے اور کان کی خبر ہے. نوح علیہ السلام ایک سچے امانت دار تھے. اختار اللہ نوحا لرسالتہ، ان تمام خوبیوں کی وجہ سے کہہ لیجئے، یا یہ کہ ان تمام خوبیوں سے متصف ہونے کی وجہ سے اختار اللہ نے نوح علیہ السلام کو لرسالتہ اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. لرسالتہ اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. وَأُوحَى إِلَيْهِ، اور اس کے طرف اللہ نے وحی کی. اوحا یوحی، ایحا ان کے معنی وحی کرنا. ان انذر قومک من قبل، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل یہ کہ ان یأتیہم عذاب علیم، ان کے پاس ایک دردناک عذاب آئے. عذاب ان کے معنی عذاب اور علیم ان کے معنی دردناک. عذاب ان کی صفت، علیم ہے موصوف صفت مل کر کے ان یأتی فعل کا فاعل اور ہم ضمیر یأتی فعل کا مفعول. ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان کے پاس ایک دردناک عذاب آئے. فقام نوح فی قومہ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے. یقول للناس، لوگوں سے کہنے لگے. اس جملے کو سمجھیے، یہ قام نوح فی قومی جو ہے، نوح قام کا فاعل اور نوح ذوالحال ہے، اور یقول للناس یہ حال ہے. ٹھیک ہے، کس سے؟ ذوالحال سے. ذوالحال کون ہے؟ نوح جو قام کا فاعل ہے، اور حال کون ہے؟ یقول للناس یہ فعل. یہ پورا جملہ حال ہے، جملہ حالیہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ایک چیز جانیے، حال کے لیے یا تو نکرہ ہوگا یا جملہ ہوگا. اگر نکرہ ہے تو پھر وہ منصوب ہے، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے کوئی، اور وہ نکرہ ہوگا. اور اگر جملہ ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. یہ چیز کو آپ غور سے سنیے اور ذہن بٹھا لیجیے، کیونکہ اس طرح کی عبارات، اس طرح کے جملے بہت آئیں گے. اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس میں ایک ضمیر اور ایک واو کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک ضمیر بھی نہ ہو تو واو کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے یقول یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، جو لوٹ رہی نوح کی طرف. فقام نوح فی قوم یقول للناس، تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا ایک امانت دار رسول ہوں. انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے. ماذا اجابہ القوم. اجازت دیجیے، السلام علیکم.